वेरी गुड इवनिंग एवरीवन। स्वागत करते हैं एक बार फिर से हम आपके अपने यूट्यूब चैनल सीयूटी रैंकर्स में। जैसा आप सभी को पता है कि सीयूटी पीजी का जो एग्जामिनेशन डेट है वो आपका अनाउंस हो चुका है। तो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि स्पेशली इलाहाबाद यूनिवर्सिटी जो आपकी बीएड है उसके लिए प्रवेश परीक्षा की जो तैयारी है वह कर रहे हैं। लेकिन उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि जो इलाहाबाद बीएड की तैयारी वो कर रहे हैं वो पुराने पेपर पैटर्न पर करें या फिर आप लोग नए पेपर पैटर्न पे करें, क्योंकि ऑफिशियल अपडेट के बारे में अगर देखें तो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की तरफ से कोई भी अपडेट यहाँ पे नहीं आया है। लेकिन अगर हम बात करते हैं कि इलाहाबाद बीएड का जो इस बार बीएड होगा यानी 2023 में अगर हम बात करें तो यह आपका सीयूटी पीजी 2023 के अंतर्गत आपका लिया जाएगा। ध्यान रखिएगा, सीयूटी पीजी 2023, ठीक है, जिसे हम लोग सीयूटी बीएड 2023 के नाम से भी जान सकते हैं। ठीक है बात। तो देखिए ये जो 2023 में आप लोग का पेपर होगा वह नए पेपर पैटर्न के अकॉर्डिंग होगा, क्योंकि अब इलाहाबाद कोई भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो है वह खुद से अब पेपर नहीं कराएगी। यह आपका केंद्र सरकार का यहाँ पर दावा किया जा रहा है। साथ ही एनटीए ने भी बोल दिया है, नोटिस सीधे निकल दिया है, जो कि आपका 21 दिसंबर नोटिस जारी किया गया था एनटीए के द्वारा, जिसमें बोला गया था कि जितने भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैं जो भी अपना यूजी या फिर पीजी का कोर्स करा रही है, क्योंकि जो बीएड है वो आपका पीजी कोर्सेस में आता है, तो यहाँ पे बोल दिया गया है कि जो भी पीजी कोर्सेस हैं उनको भी इस बार सभी सेंट्रल यूनिवर्सिटी को इंक्लूड होना पड़ेगा। तो आप लोग का जो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का जो बीएड होता है 2022 में आप लोग का स्वयं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी ने कराया था, लेकिन इस बार अब जो है वह सीयूटी बीएड के अंतर्गत होगा। तो चलिए जानते हैं कि जो आपका सीयूटी एयू बीएड है वह किसके अंतर्गत आएगा, इसका फॉर्म कब आएगा, इसका सिलेबस क्या होगा, कैसे आप इसकी तैयारी करेंगे, इनके बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि जो आप सीयूटी बीएड के अंतर्गत आपका जो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का बीएड आएगा, इसमें एप्लीकेशन फॉर्म की अगर बात करते हैं तो ये आपका 15 मार्च तक आप लोग का यह फॉर्म आएगा। ठीक है, 15 मार्च को आप लोग का यह फॉर्म आएगा। और ये ध्यान रखिएगा कि आपको इसमें किसी पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी पर नहीं होगा, बल्कि सभी सेंट्रल यूनिवर्सिटी को होगा, केवल बीएचयू को छोड़ करके। ठीक है, और इसका जो कोर्स कोड होगा वो आपका पीजीक्यूपी 01 होगा। ध्यान रखिएगा, पीजीक्यूपी 01 इसका कोर्स कोड है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। और इसी के अकॉर्डिंग ये जो आपका सिलेबस है पीजीक्यूपी 01 का, इस सिलेबस में हम लोग इस जो नया सिलेबस आपका आया है उस पर मैंने आप लोग को बता भी चुका हूं। तो अब यहाँ पे जानते हैं कि जो आप लोग का एप्लीकेशन फॉर्म में 15 मार्च को आएगा और इसका कोर्स कोड क्या होगा, पीजीक्यूपी 01 होगा। यहीं पे बात करते हैं कि जो एग्जाम डेट है वो आप लोग की यहाँ पे बताई गई है 1 से लेकर के आपकी 10 जून के बीच में आप लोग की यह एग्जामिनेशन कराई जाएगी। ठीक है, इसके बाद रिजल्ट जो आपका है वह भी आप लोग का जो जारी किया जाएगा वह जुलाई के सेकेंड वीक में आप लोग का यह जारी किया जाएगा। ये चीजें आप लोग की यहाँ पर एनडीए के द्वारा जो आपकी नोटिस जारी की गई उसमें आप लोग का बताया गया है। अगर आप इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से बीएड करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको, अगर आप जनरल या फिर आप यहाँ पर ईडब्ल्यूएस हैं या फिर आप ओबीसी से हैं, ठीक है, तो उस कंडीशन में आपके 50% मार्क्स होने चाहिए। ठीक है, ओबीसी है तो 50% मार्क्स आपके होने चाहिए। अगर एससी एसटी है या फिर पीडब्ल्यूडी है तो 45% मार्क्स होने चाहिए। अब बात करते हैं गैप ईयर की। जैसा आपको पता है कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में गैप ईयर के नंबर जो है डिडक्ट होते हैं, लेकिन इस बार जो है वो आपका नंबर डिडक्ट नहीं होगा, क्योंकि इस बार इलाहाबाद यूनिवर्सिटी स्वयं का बीएड नहीं कराएगी बल्कि सीयूटी बीएड के द्वारा अपना एडमिशन वह कराया जाएगा। ठीक है, अब एग्जाम पैटर्न के बारे में बात करते हैं। तो जो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का इस बार बीएड होगा उसका एग्जाम पैटर्न जो होगा वो ध्यान रखिएगा, यहाँ पर दो पार्ट में आप लोग का डिवाइड किया जाएगा। लास्ट ईयर भी आप लोग का दो पार्ट में था, लेकिन क्वेश्चन की जो संख्या है वो आप लोग की चेंज कर दी जाएगी। देखिए, पार्ट ए आपका रहेगा और पार्ट बी रहेगा। ध्यान रखिएगा, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए जो रहता है उसमें आप लोग का जो सिलेबस रहेगा उसमें आपको लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन केवल क्वेश्चन पूछे जाएंगे। लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन यानी अगर आप लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन में क्या पूछा जाएगा, हिंदी और इंग्लिश, हिंदी या इंग्लिश में से कोई एक आपको भाषा चुनना पड़ेगा और इन्हीं भाषा में से आपके जो 25 क्वेश्चन है वो आपके पूछे जाएंगे, क्योंकि पार्ट ए से 25 क्वेश्चन यहाँ पे आप लोगों से पूछे जाते हैं। ठीक है, उसके बाद पार्ट बी में बात करते हैं तो यहाँ पर आपके 75 जो क्वेश्चन है वह पूछे जाते हैं पार्ट बी से। अब पार्ट बी में जो सब्जेक्ट रहते हैं वह आपको जो होते हैं वह सोशल साइंस होता है पहले। ठीक है, इसके बाद आपका साइंस होता है, फिर यहाँ पर आपका मैथ होता है, मैथ के बाद आपका टीचिंग एप्टीट्यूड होता है। ठीक है, उसके बाद आपका यहाँ पर एक दो विषय और होते हैं, कुल 5 विषय होते हैं आपके पार्ट ए बी में, और पार्ट ए में आपके एक विषय, यानी कि कुल 6 सब्जेक्ट आपके रहते हैं। ठीक है, यानी कुल 6 सब्जेक्ट रहते हैं। तो सिलेबस मैंने आप लोग को बता चुका हूं कि लैंग्वेज में आप लोग को कोई एक भाषा चुनना होता है, यानी आप तो या फिर आप लोग इंग्लिश चुनिए या फिर आप हिंदी चुनिए।
अगर हिंदी चुनते हैं तो 25 क्वेश्चन आपके हिंदी से पूछे जाएंगे, अगर आप इंग्लिश चुनते हैं तो 25 क्वेश्चन इंग्लिश से पूछे जाएंगे। और अगर पार्ट बी में अगर बात करते हैं तो आपका सोशल साइंस, साइंस, मैथ, टीचिंग एप्टीट्यूड, ये आपके सेक्शन जो है वह पूछे जाएंगे पार्ट बी में। ठीक है, इसका मैंने सिलेबस ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं, तो वो सिलेबस आप लोग देख सकते हैं इस वीडियो के एंड में या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक भी दिया रहेगा। सीट की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे जो सीट है वह ध्यान रखिएगा, वह 2 यूनिवर्सिटी सॉरी 2 कॉलेज जो आपका इलाहाबाद बीएड है, यहाँ यह स्वयं अपना बीएड नहीं कराती है, बल्कि यह क्या करती है अपना कि जो कह सकते हैं कि एक तरह से अफिलिएट कॉलेज है, वहां पर आपका यह बीएड कोर्स कराया जाता है। तो यहाँ पर 2 अफिलिएट कॉलेज हैं। ठीक है, पहला जो है वो आपका केपी ट्रेनिंग कॉलेज है। ठीक है, केपी ट्रेनिंग कॉलेज है, और दूसरा जो है आपका एसएस खन्ना है, एसएस खन्ना गर्ल्स ट्रेनिंग कॉलेज है। तो अगर हम बात करते हैं केपी ट्रेनिंग कॉलेज में जो सीट है वो आपकी 62 सीट है। ठीक है, कितनी है? 62 सीट यहाँ पर है आपकी। और केपी ट्रेनिंग कॉलेज जो है आपका वह कोएड है। क्या है आपका? कोएड, यानी कि आपका यहाँ पर मेल एंड फीमेल दोनों के लिए है। लेकिन एसएस खन्ना गर्ल्स डिग्री कॉलेज जो है आपका वह केवल फीमेल स्टूडेंट के लिए ही है आपका एसएस खन्ना। और यहाँ पे अगर बात करते हैं तो 125 आपकी यहाँ पर सीट्स हैं। ठीक है, 125 सीट्स हैं। अब बात करते हैं आप लोग यहाँ पर कि जो फी है आपकी वो कितनी लगती है। देखिए यहाँ पर अगर बात करते हैं फीस के बारे में, तो केपी ट्रेनिंग कॉलेज जो खर्च होता है 2 साल का वो 25,000 रुपये होता है। ठीक है, 25,000 रुपये किसका होता है भाई? केपी ट्रेनिंग कॉलेज का होता है। ठीक है, वही अगर बात करते हैं एसएस खन्ना की, तो एसएस खन्ना में जो आपको खर्च लगता है 2 साल का वह 1 लाख रुपए आपकी लगती है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोग के 1 लाख रुपए एसएस खन्ना में और 25,000 केपी ट्रेनिंग कॉलेज में। और मैंने सीट भी बता दी, 125 सीट आपकी एसएस खन्ना में और 62 सीट जो है आपका केपी ट्रेनिंग कॉलेज में लगता है। तो इस प्रकार सारी इंफॉर्मेशन आप लोग को प्रोवाइड करा दिए गए हैं।